अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, जो कि पिछले कुछ 3-4 दिनों से कि चल रही थी कहानी कि रिजवान विल बी सैक्ड एज ओडीआई कैप्टन और नया जो है वो ओडीआई कैप्टन बनाया जाएगा। और एक सरप्राइज मिला हमें। ठीक है, ये तो पता था कि ओडीआई कैप्टन आएगा, लेकिन जो टाइम पे पीसीबी ने अनाउंस किया, ठीक है, और वो एक सरप्राइज था हमारे लिए। ठीक है, काफ़ी हद तक क्लियर था कि शाहिन शाह अफरीदी ही बनेंगे कप्तान। और जो है वो रात को 10 बजे, जो है वो मंडे रात को 10 बजे, जब कि जी सारी दुनिया आधी सो चुकी है, ठीक है, पाकिस्तान, और एकदम से जी पीसीबी की मीटिंग होती है और पीसीबी को ख्याल आता है कि जी कप्तान अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि अगर आज रात 10 बजे कप्तान अनाउंस ना हुआ तो सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है कि जो टेस्ट मैच है, ठीक है, रेड बॉल से खेला जा रहा है और हम वाइट बॉल का कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमें ना खेलने दें जी। साउथ अफ्रीका जो है वो आगे से कोई मसला खड़ा कर दे जी, आपने वाइट बॉल का कप्तान ही अनाउंस किया हुआ, ओडीआई का आपका कैप्टन ही अनाउंस नहीं है, तो हम नहीं आपसे खेलना चाहते। तो वो शायद थिंकिंग थी पीसीबी की, ठीक है, कि जी हम 10 बजे ही अनाउंस करते हैं। और डेट वॉज अ वेयर टाइम टू अनाउंस द कैप्टन। ठीक है, मैं खुद जो है वो डे वन की वीडियो बना के सोने लगा था, तो जी अनाउंस हो जाता है जी कैप्टन जो है वो शाहिन शाह अफरीदी बन चुके हैं। सो उस वक्त इतना नहीं था कि बंदा थोड़ी सी रिसर्च करके जो है वीडियो बनाते हैं। ये नहीं है कि जो वो खबर आई चलो जी वीडियो बनाए, नहीं, थोड़ी सी रिसर्च करनी थी। मैं एक दिन लेट हूँ क्योंकि जो दूसरा टेस्ट मैच भी देखना था और उसमें जो उसकी भी जो वीडियो बनानी थी, सो आई टू मच लेट, बट ठीक है। जो है वो जी 10 बजे कप्तान बना और सुबह हमने देखा जी कि ये वो बड़ी खबरें वहाँ पे कुछ कि हैं, स्टोरीज हैं बिहाइंड द सीन्स भी। और सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो प्रेस रिलीज वहाँ पे रिलीज की, और उसमें ये बताया कि माइक हुसैन, आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, दे वर इन्वॉल्वड इन द मीटिंग, और उनकी जो है वो आपसी सहमति से जो है वो ये डिसीजन लिया गया है, रिजवान को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन बनाया गया है। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप जो है वो ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं, बट आई गेस कि इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। ठीक है, आई एम पॉइंटिंग आउट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने जो है ये डिसीजन लिया है, ठीक है, और जिस टाइम पे आपने जो है ये डिसीजन लिया है, जिस तरह से आपने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिज कैप्टनसी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, ठीक है, बट हम उस पर भी आएंगे, हिज कैप्टनसी इज राइट और नॉट रॉ, और नॉट राइट इन दिस फॉर्मेट। लेकिन सबसे पहले जो है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनको कप्तान यहाँ पे जो है वो अनाउंस किया गया है। सबसे पहले जो हमें बात बताई गई कि सेक्शन कमेटी ये सब, आकिब जावेद और माइक हुसैन सब इन्वॉल्व थे, सबका नाम ही था, द डिसीजन वाज ओनली मेड बाय आकिब जावेद। ठीक है, लोअर क्लियरेंस का कोटा आकिब जावेद ने चलाया दोबारा से, और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, आपने बना दिया है, बट वही है कि आई गैस के दिस इज नॉट द राइट प्लेस। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं था, ठीक है, कप्तान बनाने का। एक तो जी आपका टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है, और अब जिसको आपने हटाया वो भी आपके प्लेइंग 11 में है, जिसको आपने बनाया वो भी प्लेइंग 11 में है। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा डिफरेंस होगा भी, ठीक है, वो बिहाइंड द सीन्स था यार। ठीक है, आपने जो है एकदम से कप्तान अनाउंस करके राइट इन द मिडल ऑफ अ टेस्ट मैच वो आपने जो है वो मसला सब उनके सामने कर दिया। ठीक है, अगर अब वो दोनों प्लेइंग 11 में है, सो पीछे अगर कोई कि नोक-झोंक रही होगी या कोई छोटी-मोटी बात रही होगी, अब वो दिल में आ चुकी है यार, इसको हटा के मुझे बना दिया, ये कर दिया, ये मुझे हटा के इसको बना दिया। सो अब वो कैसे एक दूसरे से यार नजर मिलाएंगे। ठीक है, अगर रिजवान से कोई डिसएग्रीमेंट रहा भी है, ठीक है, या शाहीन अफरीदी ने कुछ भी करके, एनीथिंग इज द केस, सिफारिश करवा के या जैसे भी, वट एवर इज द केस, अगर उससे कप्तानी उनको मिली है, तो वो दोनों को तो पता ही होगी ना। ठीक है, दोनों के दिल में तो होगी तो भाई मैंने ऐसे किया है या इसने ऐसे किया है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से कैसे नजर मिलाएंगे। आपने एकदम से जी दोनों को सामने लाए खड़ा कर दिया जी, इसको बना के इसको इसको हटा के इसको बना दिया, तो अब देख लो जी आप दोनों ने क्या करना है, और हमें आप दोनों से जो है वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस चाहिए। अब वो उस बारे में सोचें या टेस्ट मैच की तरफ कंट्रीब्यूट करें, वियर्ड। ठीक है, आपने जो है वो दोनों प्लेयर्स को एक वियर्ड सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया। यही आपने जो है वो 2023 में किया था। ठीक है, 2023 में जी आपने बाबर आजम ने जो है वो रिजाइन किया, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से आपने शाहीन को जो है वाइट ओडीआई T20 का कैप्टन बनाया, और शान मसूद को जो है वो टेस्ट का कैप्टन बनाया। एक सीरीज जो है वो आपने शाहीन शाह अफरीदी को दी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद जी मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी और
पीसीबी चेयरमैन भी चेंज हुए, मोहसिन नकवी साहब आए एंड ही हैड सॉफ्ट टच और बाबर आजम, उन्होंने टी20 की कप्तानी बाबर आजम को दी थी, ठीक है। और उसके बाद 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ, डेज वाज अ डिजास्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कप्तानी से उनको मतलब निकाला गया, ही रिजाइन एज वेल, ठीक है। उसके बाद जी रिजवान को वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया, टी20 एंड ओडीआई। आई वाज आल्सो अगेंस्ट रिजवान्स कैप्टनसी इन द टी20 फॉर्मेट, ठीक है। ओडीआई में ही वाज गुड, लेकिन मुझे उनकी पोजीशन ही टी20 में उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जी उनको एक सीरीज दी गई, रिजवान को जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कप्तानी की, उसके बाद सलमान अली को टी20 बनाया गया एंड रिजवान वाज ओडीआई कैप्टन, ठीक है। और अब जो है वो रिजवान को कोई 2025 में ही मिली, ठीक है। 3-4 मतलब उनको सीरीज मिली एंड अब यहाँ से उनको जो है वो फिर हटा दिया गया, शहनशाह अफरीदी इज बीन मेड। आई गेस के रिजवान को जो है वो 2027 के वर्ल्ड कप तक ही कैप्टन होना चाहिए था। इट्स अ वेird डिसीजन यार, ठीक है। और आकिब जावेद वही है कि भाई आप मतलब कि डिसीजन ले रहे हो, सब डिसीजन जो है वो आकिब जावेद के हो रहे हैं, साइन जो है वो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इज वेरी मच बिजी इन अदर मतलब मिनिस्ट्रीज, ठीक है। इज दी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चेयरमैन ऑफ एसीसी एज वेल, ठीक है। और पीसीबी के भी चेयरमैन है, सो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मोहसिन नकवी के ऊपर है और वो जिम्मेदारी मतलब नहीं अच्छे से निभा पा रहे हैं, ठीक है। वेरी मच फ्रेंकली विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि भाई आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, आपने किन को मतलब थमाया हुआ है, ठीक है। क्या डिसीजन होता है अभी, मुझे ये भी लग रहा है कि कोच भी जो है वो परमानेंट नहीं है यार, आप उसको भी किसी भी वक्त हटा सकते हो। इंटरिम हेड कोच है आपके, टेस्ट का एक इंटरिम हेड कोच चल रहा है और आपका जो कप्तान है टेस्ट मैच का वो डी कैटेगरी में है। आपका जो परफॉर्मर है जिसने 10 विकेट होल लिया वो सी कैटेगरी में है। सो मतलब वेट डिसीजंस हो रहे हैं पीसीबी के और आई गेस के द चेयरमैन नीड्स टू टेक एन मतलब कि उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई क्या डिसीजन हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है। क्योंकि यही सिलेक्शन कमेटी थी ना मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने शाहीन को कैप्टनसी से हटाया और बाबर को बनाया कि जी मतलब एक डिसीजन हो सकता है कि भाई शाहीन अफरीदी मतलब एक बॉलर है, ठीक है। उनको वर्ल्ड मैनेजमेंट चलता है बिकॉज ही वाज 2022 में इंजरी से जो है वो आ रहे थे अभी, ठीक है। 2024 में वाज नॉट फुली फिट, अभी भी वो फुली फिट नहीं है, बट 2024 में तो मतलब ज्यादा हालात खराब थे, ठीक है। वो भी शीम वेरी गुड रिकवरी, लेकिन वो यह कि जी इसको इसलिए हटाओ क्योंकि ये मतलब कि बॉलर है, वर्कलोड मैनेजमेंट होनी पड़ती है और फास्ट बॉलर जो है वो सारे मैच नहीं खेल पाता, ठीक है। फिर डिसीजन बाबर को कप्तान बना दिया, ओके। अब क्या हुआ है जी, अब उसने मतलब कि अगर अच्छी बॉलिंग कर दी, वेस्ट इंडीज में अच्छी बॉलिंग की, एशिया कप में ही वाज लुकिंग वेरी गुड। एक टेस्ट मैच में उन्होंने रिवर्स स्विंग करके आखिरी मतलब के सेशन में 4-3 विकेट्स ले लिए, सो इसको कप्तान बना दे, रिदम में वापस आ गया। नॉट अगेंस्ट शाइन अफरीदीज परफॉर्मेंस बट द वेयर्ड टाइम, द वेयर्ड वे टू डिसाइड अ कैप्टन आई गेस कि दैट विल रूइन पाकिस्तान क्रिकेट, और बहुत ही बुरा डिसीजन ये है। एंड रिजवान के साथ जो है बहुत ही बड़ी ज्यादती है बिकॉज ही वाज गुड एज ओडीआई कैप्टन, ठीक है। मुझे एक जो मतलब कि शायद बात पता भी चली कि रिजवान जो है वो उन्होंने खुद कहा कि भाई मैंने नहीं करनी क्योंकि आप मुझे अपनी टीम नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वो गए, उन्होंने जो है 2-1 सीरीज जिताई। साउथ अफ्रीका जाके 3-0 वाइट वॉश से जो है उन्होंने सीरीज जिताई। जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे जो है उन्होंने मतलब सीरीज जिताई ओडीआई। उसके बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, बहुत बुरी गई क्योंकि डिसीजन उनके अपने नहीं थे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि रिजवान कभी बाबर को कहेगा कि जी आप ओडीआई में ओपन करो, मेरे पास सिर्फ एक स्पिनर हो, बरार हो, ठीक है। सो वो एक बहुत ही वेयर डिसीजन थे, ठीक है। मैं एक ओपनर ना कैरी करूँ, ठीक है, अब्दुल्ला को ना मैं लूँ, ये वो सारे डिसीजन आकिब जावेद के थे, ठीक है। आकिब जावेद ने कहा जी हम बाबर को सचिन तेंदुलकर बनाते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के, अब विराट कोहली छोड़ोगे, आपने उसको पता नहीं क्या बना दिया बेचारे को, ठीक है। तो सारे डिसीजन वहाँ पे आकिब जावेद के थे, ये भी डिसीजन आकिब जावेद का है। और आई गेस के ही वॉज अ गुड कैप्टन, अगर उनको अपनी टीम बनाने दी जाती है आई गेस के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ठीक है वो आपने मतलब कि डिसीजन बुरा गया, एक मतलब कि टूर्नामेंट बुरा गया। उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड का दौरा बहुत बुरा गया, वेस्ट इंडीज से हम 2-1 से सीरीज हारे, बट उसके बाद जो उनको सैक करना, आई डू नॉट थिंक सो कि दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि बाबर आजम को आपने 3 साल दिए यार, ठीक है। 2020, 21, 22, 23, ठीक है, आपने सारे साल उनको दिए, वो हारे भी, बहुत बुरी तरह से भी हारे, डीसी टीम से हारते रहे। आई गेस के रिजवान को 2027 का वर्ल्ड कप देना चाहिए था, क्योंकि आपके जो मतलब आपने उसको कप्तान से हटा के जो है उसको डेली में डाल दिया। अब उसको मतलब अब यही फिराक में होंगे जी इसकी ओडीआई से भी जो है वो परफॉर्मेंस आगे पीछे हो, हम इसको टीम से ही निकाल दें। टेस्ट में ऐसा कर रहे हैं, कप्तान होते हैं गैस के, ही मस्ट हैव बीन डूइंग वेरी गुड इन द ओडीआईज, ठीक है। आपको जो है उसको 27 का कंटिन्यू करना था, क्योंकि आपने यार एकदम से आप प्रेशर डाल देते हो प्लेयर पे यार, एकदम से आप उसको कप्तानी से हटाते हो मिड ऑफ द मैच, ठीक है।
मतलब बाबर, रिजवान, उस ऊपर से फ़खर ज़मान, शाहीन, सलमान अली, अगर दीज आर द योर कोर प्लेयर्स, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस और फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो डिसीजन जो है वो प्लेयर के ऊपर, उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो आई गेस के बहुत ही बुरा डिसीजन है उनके, मतलब कि नहीं उनको हटाना चाहिए था। 27 तक उनको कंटिन्यू करवाते। और शाहिन अफरीदी, मैं विश बेस्ट ऑफ लक टू हिम कि आप जो है वो मतलब कप्तानी बहुत अच्छी करें ओडीआई की। बट आई गेस कि अब उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि मैंने परफॉर्म करना है, और यानी इज़ नॉट रियली फुली फिट, ठीक है। मतलब वो ओडीआई तो फॉर्मेट छोड़ नहीं सकते, एक आधा मैच भी, अगर 3 मैच किसी वो 3 ही खेलेंगे, वो कंप्रूव करेंगे किसी और फॉर्मेट में, ठीक है, टी20 में करेंगे या टेस्ट में करेंगे। और आई गेस कि उनको टेस्ट और मतलब ओडीआई में तो ठीक है 100% ही खेलेंगे, टेस्ट भी 100% खेलें, टी20 यार मिस कर दो। 3 है, 2 खेल लो, ठीक है, 5 हैं, कोई 3, मतलब वक्त वक्त से 3 खेल लो, ठीक है। ये करो, टी20 फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो टेस्ट और ओडीआई के साथ। अब शाहीन अफरीदी आपको कॉम्प्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो नीट परफॉर्मेंस फॉर व्यू। 2027 का वर्ल्ड कप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए टीम बिल्ड करें। बट आई गेस के मतलब नहीं यार, नहीं होना चाहिए था। अब वही है कि बंदा कितनी ही लॉजिकल रीजनिंग दे, तो कप्तान अनाउंस हो चुका है, वी आर बिहाइंड शाहीन अफरीदी एंड वी आर विद रिजवान एज वेल। आई गेस कि उनको अपनी टीम नहीं बनाने दी गई। शायद हो सकता है कि उस वजह से उन्होंने कप्तानी को छोड़ा भी हो, या उन्होंने ये जाहिर किया होगा कि मैंने आगे कप्तानी कंटिन्यू नहीं करनी है, अब किसी और को देख लें, ठीक है। सो अगर ऐसा डिसीजन भी था तो आपको सलमान अली को बना देना चाहिए था, ठीक है, वाइट बॉल की उनको देते। शाहीन अफरीदी यार, आई हैव इशू विद हिज फिटनेस, वो फुली फिट नहीं है, ठीक है। मतलब वो कभी भी जो है वो मतलब कि अनफिट हो सकते हैं, और उनकी फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। पेस ठीक है, वापस आ रहे हैं, रिदम वापस आ रहे हैं। बट कि एक फास्ट बॉलर पे आप जो इतना फ्रेजाइल हो, आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह को टेस्ट की कप्तानी ऑफर हुई, उन्होंने नहीं ली कि बिकॉज ही नीड्स वर्कलोड मैनेजमेंट, ठीक है। वही सेम केस है शाइन के साथ, ठीक है, कि भाई एक फास्ट बॉलर जो है वो जिसकी वर्कलोड मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा होती है, जो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलता है, 4 में से 2 खेलता है, इस तरह खेलता है, वो कप्तान नहीं हो सकता, ठीक है। कप्तान ऑन ऑफ जो है वो आप टूर के दरमियान करेंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। सो आई गेस के सलमान अली वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि टी20 की कप्तानी अब उनको दी हुई है, ही हैज़ बिन बिल्डिंग अ टीम। आप ओडीआई की भी उनको देते, पहले तो ये है कि हटाते ही ना, चेंज ही ना करते। अगर करना था तो सलमान अली कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, और अगर उनको आपने देनी ही थी तो टेस्ट मैच के बाद करते, क्योंकि टेस्ट मैच के बाद टी20 सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। वो टीम आपने अभी तक अनाउंस नहीं की, वाई गेस के आपको जो टेस्ट टीम है उसके साथ ही कर देनी चाहिए थी, ठीक है। बट वही है कि उसके बाद करते, टेस्ट मैच खत्म हो जाता, ठीक है। ओडीआई सीरीज अभी मतलब बहुत दूर है, टी20 है। सो आई गेस के थोड़ा सा यार जो है वो कॉमन सेंस यूज़ किया करें, लॉजिक यूज़ किया करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। सो आपने मतलब वही है कि उनको सामने ला के खड़ा कर दिया है, जी मुझे निकाला इसको ले आए, उसको निकाला इसको ले आए। जैसे आपने पहले बाबर वर्सेस शाहीन कर दिया था, अब यहाँ पे जो है वो रिजवान वर्सेस शाहीन अगेन कर दिया। मैं शाहीन के उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मतलब वो सिफारिश से आ रहे हैं, पहले भी मतलब इस तरह वो कप्तानी के पीछे भागे, सारे कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं, अब भी शाहीन कप्तानी के पीछे भागे। मैं उस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, बट फिर भी आई गेस के शाहीन को जो है वो यहाँ पे रिजवान को बैक करना चाहिए था कि भाई नहीं, मैंने नहीं लेनी कप्तानी, आई विल गो अलोंग विद रिजवान, जैसे वहाँ पे बाबर आजम को करनी चाहिए थी 2024 में, जब उनको कप्तानी दोबारा ऑफर की गई मोहसिन नबी की तरफ से, और उनको कहना चाहिए था कि नहीं मैंने नहीं करनी, आप शाहीन को ही कप्तान रहने दे। सबको कप्तानी की फिक्र है जी, मुझे कप्तानी मिल जाए, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। सो अगर कप्तानी के पीछे ही भागेंगे, सो टीम का भाई बेड़ा गर्क ही होगा। सो अब देखना पड़ेगा क्या बनता है, बट एट दी एंड बेस्ट ऑफ लक टू शाहीन शाह अफरीदी।